वेलकम टू PSTC लर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर में देखा था फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, उसके 20-21 टाइप के नाम डिस्कस किए थे एंड ऊपर देखा था कि हम उसमें क्या होता है। आज की वीडियो में हम लोग पूरी सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं, मतलब 20-21 जितने भी टाइप ऑफ जो ये होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच उसको हम लोग डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं एंड डिटेल में समझने वाले हैं कि वो होता कैसे है। एग्जाम में तुमको 2 से 4 मार्क का पूछते हैं, मतलब कभी फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है वो पूछा जाता है, पहचानने को पूछा जाता है, कभी कभी उसके एग्जाम्पल्स लिखने को बोलते हैं, कभी एग्जाम्पल देते हैं एंड उसको पूछा जाता है कि वो कौन से टाइप या कैटेगरी में आता है। तो सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझने वाले हैं फ्रेंड्स। जो भी स्टूडेंट या व्यूअर नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे ऐसे ही फ्रूटफुल, मोटिवेटेड एंड द इम्पोर्टेंट वीडियोस आगे भी आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था, उसको अलंकार बोलते हैं हिंदी में एंड हमने उसके नेम एंड द टाइप्स के जो कैटेगरी है वो सिर्फ डिस्कस की थी। आज के वीडियो में हम लोग पूरी जो उसके जो टाइप्स है वो डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप जो हमने डिस्कस किया था वो था पर्सोनिफिकेशन, उसको हम लोग मानवीकरण भी बोलते हैं एंड इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच में जो है कोई नॉन लिविंग अगर ऑब्जेक्ट होती है तो वो ह्यूमन जैसे एक्ट करती है बोला जाता है। मतलब जैसे ह्यूमन बैठता है, खाता है, पीता है, कोई एक्टिविटी करता है, तो जैसे ह्यूमन जो जो एक्टिविटी करता है उस टाइप की एक्टिविटी अगर नॉन लिविंग को बोला जाए तो वो वाले अलंकार पर्सोनिफिकेशन में आएंगे। जैसे क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूं कि झाड़ जो है वो ह्यूमन की तरह हिल डुल रहा है, आवाज कर रहा है, इस टाइप के जो सेंटेंसेस रहते हैं वो मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन में आएंगे। इंग्लिश में हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे पहला दिया है आपको, द ट्री सेड, मतलब झाड़ बोला। अब रियलिटी में झाड़ तो बोलता नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है। तो झाड़ बोला इस टाइप से कभी कभी कोई आत्मकथा या स्टोरी रहती है, बायोग्राफी वगैरह, बायोग्राफी ऑफ द ट्री, तो वो बोलता है ना कि झाड़ ने बोला कि रात में यहाँ आना मना है, इस टाइप से। ऐसे कोई सेंटेंसेस जो होते हैं वो पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण में आते हैं फ्रेंड्स। एंड ये इस टाइप से जब भी कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कुछ बोल रही है ऐसा फील हो रहा है हमको, तो उस टाइप के क्वेश्चन को पर्सोनिफिकेशन टिक करना है आपको, क्योंकि बहुत बार ये बोर्ड के क्वेश्चंस में एक तो फिगर ऑफ स्पीच का नाम दिया जाता है और आपको उसका क्या बोलते हैं, मतलब उसका फिगर ऑफ स्पीच का नाम दिया है, एग्जाम्पल लिखने को बोलता है, या फिर कभी कभी सेंटेंस दिया होता है, आपको पहचानना होता है। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो टाइप का फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है उसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ लो। सेकेंड वाला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, द क्लाउड्स अटैक। क्लाउड्स अटैक का मतलब होता है, इसमें बोल रहा है कि क्लाउड अटैक करते हैं। जैसे अपन बारिश हो रही है एंड बहुत ज्यादा बारिश की वजह से क्या होता है कि पूरा काला घना सा बादल छा जाता है, उसको बोलते हैं कि क्लाउड अटैक होने वाला है अभी। मतलब क्लाउड ऐसे अटैक करेंगे कि कितनी बारिश कितने दिनों तक के होंगी ये हम इमेजिन नहीं कर सकते। इस टाइप से अगर बोलते हैं तो क्लाउड्स अटैक जो है, रियल में तो क्लाउड को भी अटैक करने वाला है नहीं, तो हम लोग उसको क्लाउड अटैक को पर्सोनिफिकेशन में डालते हैं, क्योंकि क्लाउड नॉन लिविंग बीइंग है, वो बाकी एनिमल या ह्यूमन की तरह अटैक नहीं करता है, लेकिन हम उसको उस टाइप से बोलते हैं, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन में आता है। थर्ड वाला हमारा सेंटेंस है फ्रेंड्स, द स्टार्स डांस्ड इन द स्काई। मतलब कभी कभी क्या होता है, जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो चमकते हैं, कभी मूवमेंट थोड़ी उनकी दिखती है, तो हम उसको एक उपमा देते हैं या फिर ऐसे बोलते हैं कि स्टार्स डांस कर रहे हैं स्काई में, मतलब या फिर आसमान में तारे जो है वो खिल रहे हैं, चमक रहे हैं, डांस कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो रियलिटी में वो डांस करते नहीं है, ऐसा कुछ साइंस में होता नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है, इसलिए हम लोग इसको पर्सोनिफिकेशन की कैटेगरी में डालते हैं। आई होप आपको फर्स्ट टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। सेकेंड टाइप इसके बाद में डिस्कस करते हैं। तो चलो, जो लोग स्टूडेंट नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हम लोग सारे टाइप कवर करने वाले फिगर ऑफ स्पीच के पूरी सीरीज में, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, हमारा दूसरा फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग सिमिली बोलते हैं या उपमा अलंकार बोलते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कभी भी कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान या और कोई भी चीजों की तुलना की जाती है।
तुलना कैसे करते हैं, एक तो हम लोग एज वर्ड यूज करेंगे या लाइक वर्ड यूज करेंगे, इससे जो है हम लोग तुलना करते हैं। तो जब इस टाइप का कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के बीच में, उसको सिमिली बोला जाता है एंड उसी को हम लोग हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं एंड बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, बिकॉज इसमें कंपैरिजन करते हैं हम लोग दो चीजों, दो वस्तु, दो व्यक्ति या दो कोई तो भी ऑब्जेक्ट के बीच में। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग थर्ड वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कि हम बहुत टाइम से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, काफी सारे चैप्टर कवर कर लिए और हमारे सेंटेंस में राम नहीं आया अभी तक के। और राम जो है, ये राम या रामा जो होते हैं, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के। जब भी अगर आप इंडिया में रह रहे हो और इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, इंग्लिश बोलने, लिखने या सीखने के लिए, तो हमारे सेंटेंस में राम, रामा वगैरह इस टाइप से अगर वर्ड ना आए तब तक की ग्रामर सीखा ही नहीं जाता है, ऐसे समझ लो। तो ये बात तो आपको पता होगी, इसलिए हम लोग थर्ड सेंटेंस पहले लेते हैं, बाकी दो सेंटेंस बाद में लेंगे। तो क्वेश्चन दिया है, इसमें एग्जांपल दिया है, राम प्लेज अ क्रिकेट लाइक सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर लाइक वर्ड आया है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग दो चीजों का कंपैरिजन करने वाले हैं, एक तो लाइक वर्ड से या फिर एज वर्ड से। एज के बीच में डैश डैश दिया है तो समझ जाना है कि बीच में भी और कोई वर्ड आने वाला है। लाइक वर्ड सिंगल है तो वैसा का वैसा रहेगा। तो सेंटेंस हमारा था फ्रेंड, राम प्लेज क्रिकेट लाइक सचिन तेंदुलकर। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि राम जो है वो सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेलता है। अब रियलिटी ऐसी है कि सचिन तेंदुलकर को अपन कॉपी तो नहीं कर सकते, कोई हो सकता है उनके जैसा खेले, कोई हो सकता है उनसे कम खेले, या कोई हो सकता है जिसका शॉर्ट टाइम के लिए उनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। लेकिन उनके इतना लंबा परफॉर्मेंस जो उन्होंने इतना टाइम तक के खेला है उसको तो किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लाजवाब खेला है। तो राम जो है वो खुद खेलता है, उसका कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर जी से हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है इस दो पर्सन्स में कंपैरिजन हो रहा है एंड उसको शो कर रहे हैं हम लोग लाइक से। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, यू आर एज फुलिश एज डोंकी। अब आप यहाँ देखेंगे कि यू मतलब एक सब्जेक्ट है, किसी पर्सन को बोल रहे हैं, उसको डोंकी या गधे के साथ में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो अपन अपने फ्रेंड्स में बोलते हैं ना कभी कभी कि तू तो गधा है, तू तो गधे जैसा है, तू तो कभी गधे मतलब क्या बोलते हैं हम लोग कि तू बिल्कुल तेरी एक्टिविटी गधे की जैसी है। और बहुत बार तो गधे के बिना तो बोलते ही नहीं है फ्रेंड्स लोगों में। तो इसमें उसी टाइप से कंपेयर किया गया है। यू मतलब अपना फ्रेंड या कोई और पर्सन, उसको डोंकी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं एज से, मतलब तू डोंकी की तरह ही मूर्ख है बोला है। चलो डोंकी तो समझ में आता है, मूर्ख भी बोला है, तो इस टाइप का ये सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें यूज किया है। मतलब एज या लाइक से हम लोग जो है उसको डिस्कस करते हैं। एंड इसमें आप समझ लो फ्रेंड्स कि जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, कनेक्टिंग डॉट्स, वो कैसे यूज किए जाते हैं वो आपको समझना है। उस एग्जाम्पल या अलंकार में क्या होता है ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इतने छोटे सेक्शन के मार्क गंवाना हमको नहीं परवड़ेगा। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। सेकंड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड लेजेंडरी सेंटेंस है, महाराणा प्रताप फॉट लाइक अ लॉयन। आई एम आल्सो द फैन ऑफ महाराणा प्रताप बिकॉज महाराणा प्रताप वाज द किंग ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज, इट इज मींस ही इज फ्रॉम द राजस्थान, ही वाज फ्रॉम द राजस्थान, बट उनका शौर्य तो हमने काफी पढ़ा है। उसको लाइक से जो है लॉयन के साथ कंपेयर किया है। तो देखो हुआ क्या है, महाराणा प्रताप जो है वो फॉट मतलब उन्होंने लड़ा शेर की तरह। तो लॉयन का मतलब शेर होता है, शेर की तरह वो लड़ रहे हैं। अब एक्चुअली शेर इज द डिफरेंट एनिमल एंड महाराणा प्रताप वाज द एक ब्रेव किंग होते हैं। तो उन दोनों का कंपैरिजन एक जैसा किया है बाय यूजिंग द वर्ड लाइक। तो आपको यहाँ पर ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कैसे यूज किया है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया। कोई भी टाइप का फिगर ऑफ स्पीच नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड कोई भी डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड टाइप, नेक्स्ट टाइप की तरफ। हम देखते हैं 5 से 6 जो फिगर ऑफ स्पीच है एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ऐसे 3 लेक्चर में हम लोग जो है सारे फिगर ऑफ स्पीच एंड करने वाले हैं। तो चलो थर्ड डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स।
तो चलिए फ्रेंड्स, थर्ड टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका नाम है मेटाफोर। इसको हम लोग रूपक अलंकार भी बोलते हैं। तो ऐसे वाक्य में क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा आपको जो है सिमिली टाइप का लगेगा, लेकिन सिमिली और इसमें थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है मैं वो भी आगे बताऊंगा फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है, ऐसे वाक्य में दो वस्तु या व्यक्तियों में सिमिलर कैरेक्टर को जोड़ा जाता है या सिमिलर टाइप की एक पदवी दी जाती है। अब आप बोलोगे कि सिमिली में तो यही टाइप से पढ़े हैं, तो डिफरेंस क्या है। सिमिली में क्या होता है, हम उस ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट का जैसा दिखता है ऐसा बोलते थे, लेकिन इसमें उसके जैसा नहीं वही है बोलते हैं। उस टाइप से हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, मतलब कंपैरिजन बहुत सटीक एंड स्ट्रिक्ट कर देते हैं इसमें। मतलब सिमिली से भी ज्यादा डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं एंड डिटेल में उसको जोड़ा जाता है, कंपेयर किया जाता है इस तरीके से। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फ्रेंड्स बहुत अच्छे से। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, महाराणा प्रताप वाज अ लॉयन इन द बैटल। अब यही एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया ये भी बता देता हूं, बिकॉज सिमिली में इसी टाइप का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, तो हम एक ही एग्जाम्पल लेके दो टाइप के डाउट क्लियर हो, इसलिए मैंने इस टाइप का एग्जाम्पल लिया फ्रेंड्स। तो उसमें क्या था, महाराणा प्रताप वाज फॉट लाइक अ लॉयन इन द बैटल, इस टाइप से था। एंड ये सेंटेंस में लाइक नहीं लगा है, तो महाराणा प्रताप वाज अ लॉयन इन द बैटल, मतलब या लाइक या एज वर्ड नहीं आया है, मतलब हम उसके जैसा नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट उनको लॉयन बोल रहे हैं। मतलब महाराणा प्रताप बैटल में लॉयन थे, मतलब एक लॉयन शेर की तरह जो है वो लड़ते थे, इस टाइप से जो है उस सेंटेंस को डिपिक्ट किया जाता है। तो ये मेटाफोर का एग्जांपल बन जाता है, मतलब महाराणा प्रताप जी को हम डायरेक्टली लॉयन के साथ में कंपेयर कर रहे हैं एंड उसका रूप दे रहे हैं उस टाइप से। सेकेंड वाला आ जाता है फ्रेंड्स, देयर आर सम मेन हु स्ट्रेच देयर विंग्स। ये वाला सेंटेंस सुनने पढ़ने में थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन हम ऑलरेडी इसको बहुत बार यूज करते हैं बोलने में। मैं जब मीनिंग बताऊंगा आपको समझ जाएगा। वहां पर कुछ आदमी हैं जो अपने पंख फैला रहे हैं इस टाइप से, तो अपन बोलते ना ये अपना पाँव पसार रहा है, पंख फैला रहा है, हाथ दिया तो उंगली पकड़ रहा है, इस टाइप से ये सेंटेंस बन जाता है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल इसमें क्या बोलना है इसको कि यहाँ पर जो मेन है ना ही उनको पंख होते हैं और ना ही वो अपने पंख को फैला सकते हैं, लेकिन उसके एक ऐसा कैरेक्टर जिससे वो और ज्यादा झाड़ पे चढ़ रहा है, इस टाइप से अगर कोई कैरेक्टर आता है तो उसको हम लोग डिपिक्ट करते हैं कि वो अपने विंग्स को स्ट्रेच कर रहा है, मतलब पंख को फैला रहा है। बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है एंड उसको उस टाइप का एक कैरेक्टर दिया है कि उसको पंख है करके, तो इसको हम लोग मेटाफोर बोलते हैं। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो काफी लोग यूज करते हैं मूवीज में ये सेंटेंस, एंड काफी बार जो है मतलब जो डिफरेंट कपल्स वगैरह होते हैं, हस्बैंड वाइफ्स होते हैं, लव वंस होते हैं, उनको ये सेंटेंस बोला जाता है। तो कोई भी यहाँ पर रोमांटिक होने की कोशिश ना करे, हम लोग ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें थर्ड वाला एग्जांपल है यू आर माय मून। तो कोई बोलता है ना, जैसे मूवीज में आपने देखा होगा, वो बोलता है कि तू मेरी चांद हो या तुम मेरे चांद हो, इस टाइप से। तो रियल में तो कोई चांद अर्थ पे आता है नहीं, बस हम कंपेयर करते हैं अपने लव्ड वन को चांद के साथ में कि चांद जैसा नूर है, चांद जैसे बहुत अच्छे दिखते हैं, इस टाइप से। तो यहाँ पर भी मेटाफोर लग जाता है, क्योंकि मून तो रियल में वो गर्ल या बॉय या फिर हस्बैंड वाइफ रहेंगे नहीं, बट हम लोग उसको उसका रूप देता है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। तो आज का हम लोग चौथा वाला टाइप कर लेते हैं, देखते हैं उसके बाद में अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 10-11 तक के पहुंच जाएंगे। तो चलिए फोर्थ वाला तो नेक्स्ट फोर टाइप आता है हमारा फ्रेंड्स एलिटरेशन, जिसको हम लोग अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है बहुत अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। तो इस अलंकार में क्या करते हैं, ध्वनि या फिर साउंड जो है वो रिपीट होती है, मतलब एक टाइप का साउंड रहेगा और रिपीट होगा। जैसे बर्ड्स कभी एक टाइप का साउंड रिपीट करते हैं, स्पैरो चर्पिंग करती है, या फिर डिफरेंट एनिमल सिमिलर साउंड अगर रिपीट करते हैं तो उसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। और इसमें बहुत बार किसी की दूसरी आवाज को भी कॉपी किया जाता है, तो दोनों चीजें इसमें आती है फ्रेंड्स। इसको हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं या फिर अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। एग्जांपल से समझ लेते हैं, 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला है वीवर्स वीविंग सोलेमन एंड स्टील।
जिसमें साउंड वन टाइप की रिपीट हो रही है या लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया है। मतलब वीवर्स, वीविंग, ये डब्ल्यू एंड वर्ड जो है वो भी मैच हो रहा है, तो ये वन टाइप शो करता है। सोलेमन एंड द स्टील, मतलब एसएस जो है वो इसमें रिपीट हो रहा है। इस तरीके से जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, वीवर्स, वीविंग, सोलेमन, स्टील, तो इसमें कैसे वो वर्ड जो है वो रिपीटेड फील होता है, तो इसी को हम लोग अनुप्रास या अलिट्रेशन बोलते हैं। मैं इसके कुछ ऐसे एग्जांपल जो हम अपने लाइफ में बोलते हैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए वगैरह वगैरह, वो लास्ट में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो इसमें बाकी का यहाँ जो दिया है वो डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड सेंटेंस है फ्लैबी एंड फ्लैट। फैट मतलब दोनों चीजों में जो है मीनिंग भी नियर अबाउट सेम होता है, एंड इसका एफ जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये अलिट्रेशन में चले जाएगा। थर्ड वाला टाइप आता है फ्रेंड्स द लूज हाउस, टॉप, शीट्स, क्लैटर एंड क्लैंग। तो ये पूरे सेंटेंस में सबसे लास्ट में क्लैटर एंड क्लैंग जो है ये रिपीट हो रहा था, तो इसको हम लोग अलिट्रेशन बोलते हैं। सी उसमें रिपीट हो रहा था। तो ऐसे सिंपल वाले कौन से एग्जांपल है हिंदी में जो हम लोग डिस्कस करते हैं अपने लाइफ में बहुत बार, लेकिन हमको अलिट्रेशन क्या वो नहीं पता, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल होता है, जैसे आपने ये वाला सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई वगैरह, इस टाइप से, मुझे पूरा नहीं आता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कच्चा पापड़ का पापड़ इस टाइप से बहुत सारे होते हैं जिसमें एक कोई तो भी रिदम रिपीट होता है और हम लोगों को कंफ्यूज कर देता है। वो सारी चीजें अलिट्रेशन या अनुप्रास में ही आती है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें साउंड या फिर वो वर्ड जो है वो रिपीटेशन सा फील होता है, एंड उसको अलिट्रेशन बोलेंगे। आई होप आपको ये चार जो टाइप है ये समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पर हम लोग क्लोज कर देते हैं, एंड बाकी के हर टाइप 4 to 5 टाइप हम लोग एक एक सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि एक ही इसमें अगर पूरे टाइप कर लिए तो बहुत लंबा हो जाता है, आप भी कंटिन्यूसली देखते हैं लेक्चर तो बोर फील करने लग जाता है। इसलिए अभी इसके लिए यहाँ पर हम लोग एंड कर देते हैं। जो भी व्यूअर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, बिकॉज क्योंकि नेक्स्ट अपडेट ऐसे ही आते रहेंगे, पढ़ने साथ में पढ़ेंगे, मजा करेंगे, ये सारी चीजें पढ़कर और बहुत अच्छे से लर्न विद फन वाली स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो। चलो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।